हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी हमारे ह्यूमन लीव्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, वन्य जीवन यानी कि वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज यानी कि खेती की प्रजातियों में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होती है, काफ़ी ज़्यादा रिच होती है ये। ठीक है, और फार्म और जो फंक्शन होते हैं इसमें भी डाइवर्स होती है। ठीक है, मतलब वैरायटीज़ मिलती हैं किस्मों में और कामों में, बट ये एक दूसरे के साथ क्लोजली क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं एक सिस्टम में। ठीक है, ये जो वन्य जीव होते हैं और ये जो कल्टिवेटेड स्पीशीज होती हैं ये एक दूसरे के साथ क्लोजली इंटीग्रेटेड सिस्टम में होते हैं। कैसे? थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे घास, हिरन को घास चाहिए, ठीक है, और काऊ को घास चाहिए जिंदा रहने के लिए, और हमें मिल्क चाहिए, हम इसलिए काऊ पे डिपेंड है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और ह्यूमन लाइफ्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन लाइफ्स बायोडाइवर्सिटी के साथ मिलकर एक कंप्लीट वेब बनाता है। वेब क्या होता है? जैसे एक जाल बनाता है, किसका? इकोलॉजिकल सिस्टम का, जिसके बीच में हम लोग क्या हैं, एक पार्ट हैं, ठीक, एक भाग है, और हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि हम अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। हमें अपना अनाज कहाँ से मिलता है? वनस्पति से। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और पेड़ पौधे मिलते हैं जो कि बहुत ही डाइवर्स में फॉर्म में होते हैं और उनके फंक्शन भी डाइवर्स होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी, किसके लिए? अपनी ज़िंदगी का निर्वाह के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।